क्या क्या पढ़ लिए हम लोग डीएससी में? अयोध्या कांड पढ़ लिए और विनय पत्रिका। उसके अलावा दो और रचनाएं हैं, कवितावली और दोहावली। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे कवितावली। अच्छी बात यह है कि केवल 5 पद है कवितावली के, है ना। और बुरी बात यह है कि आपके जो सिलेबस में लिखा है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है ना। उसमें लिखा है बालकांड और पद संख्या लिखा है 96, 97, 106, 108 और बालकांड में कुल पद है 22। तो 96 वाला पद आएगा क्या बालकांड में? नहीं आएगा। 22 पद के बाद समाप्त ही हो जाता है। तो जो सिलेबस है उसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पद संख्या है वो सही है, कांड का नाम गलत है। इसलिए हम लोग बाल कांड ना पढ़ के उत्तर कांड पढ़ेंगे, क्योंकि पद संख्या 96 किसमें मिलता है? उत्तर कांड में। ठीक है जी। तो आप यदि यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे उसमें लिखा है बाल कांड और पद संख्या देखेंगे तो लिखा है वो पद संख्या किसका है? उत्तर कांड का है। इसलिए मैं उत्तर कांड पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पद संख्या नोट करवा दे रहा हूं ताकि आप लोग फिर मिलाते चलेंगे। 96, 97, 106, 108 और 129, ये 5 पद पढ़ने हैं हम लोग को। ठीक है, केवल इतना ही है आपका कवितावली में। ठीक है, नोट कर लिए। तो चलिए, कवितावली का जो पहला पद है आपके पाठ्यक्रम में उत्तरकांड है ना, वो है पद संख्या 96। ठीक है, और एक बात ध्यान देना कि ये जो पद है इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कली काल का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? कली काल मतलब, वेरी गुड, कली काल मतलब किसका वर्णन? कलियुग का वर्णन किया है कि तुलसी के समय जो तत्कालीन समाज था, उत्तरकांड मतलब कवितावली का उत्तरकांड क्यों महत्वपूर्ण है? दीर्घोत्तरी प्रश्न में आ सकता है कि कवितावली के महत्व पर विस्तार पूर्वक लिखिए। तो कवितावली में कली काल के माध्यम से जो तत्कालीन समाज था उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है कि उस समय समाज के लोगों की वास्तविक दशा क्या थी, और बुरी दशा थी। इसलिए तुलसीदास ने उसको क्या कहा है? कली काल कहा है। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि तुलसी की किस रचना में कली काल का चित्रण है, या कवितावली के किस कांड में कली काल का चित्रण है? समझ में आ रहा है? तो किस कांड में है? उत्तर कांड में। कवितावली के उत्तर कांड में कली काल या कलयुग का चित्रण है, या फिर तत्कालीन समाज का चित्रण है। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट पद पढ़ने जा रहे हैं 96, उसमें वही उस समय की दशा का चित्रण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किस भी किसान कुल बनीक भिखारी बाट। अब तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए आपका दिमाग। किस भी किसान कुल, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड, है ना। तो किस भी मतलब श्रमिक, मजदूर वर्ग। ठीक है, तो मजदूर वर्ग, किसान कुल मतलब किसानों का जो समूह है, किसान कृषक समाज, मजदूर श्रमिक समाज, और बनिक मतलब बनिया व्यापारी, भिखारी भिक्षा मांगने वाले, भाट चारण है ना, राजाओं का गान गाने वाले, चाकर, नौकर, चपल, नट, नट जो करतब दिखाते हैं, है ना, नट नटी जानते हैं ना, जो रस्सी बांध के गांव में करतब दिखाते हैं, वो चपल, चंचल, नट, चोर है ना, चोर समझ ही गए आप, चोर है ना, चार मतलब जो राजाओं के दूत है, चर है, चेटकी मतलब बाजीगर, जादूगर, बाजीगर, ये सब है ना। अब ये सब क्या कह रहे हैं? पेट को पढ़त गुण गणत चढ़त गिरी अटत गहन बन अहन अखेट की। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो, बनिया हो, व्यापारी हो, भिखारी हो, है ना, राजा का दूत हो, नट हो, बाजीगर हो, चाहे नौकर हो, चाहे चोर हो, वो सब किस लिए मेहनत कर रहे हैं? हाँ, पेट के लिए ना। सब बोलते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति क्यों जिंदल में जा रहा है, सुबह शाम को आ रहा है, कोई व्यक्ति क्यों मजदूरी कर रहा है, कोई व्यक्ति क्यों सुबह जाके ऑफिस में शाम को आ रहा है, कोई 10 घंटे के शिफ्ट कर रहा है, कोई 12 घंटे का शिफ्ट कर रहा है, आखिर क्यों कर रहे हैं? सब पेट के लिए। अगर आपको बोले कि आप बैठे रहेंगे घर में और हर महीने आपके अकाउंट में 50,000 डल जाएगा, तो कोई कमाने जाएगा? आप लोग पढ़ने भी नहीं होगे, छोड़ो ना, बिना पढ़े तो मिल रहा है ना।
जैसे भी योजना शुरू हुई, मैं किसी योजना का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है ना कि घर बैठे पैसा मिल रहा है ना। तो ये सब जब मुफ्त में मिलता है तो लोग क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं। लेकिन तुलसीदास के समय स्थिति अलग है। वो कह रहे हैं कि किसान को, श्रमिक को, मजदूर वर्ग को, चोर को, भिखारी को, है ना, चाकर को, चर को, दूत को, बाजीगर को, ये सब व्यक्ति पेट को पढ़त, पेट के लिए क्या करते हैं, पढ़ते हैं, गुण गढ़त नई कलाएं सीखते हैं, चढ़त गिरी पर्वतों को लांघते हैं, मतलब बड़े से बड़े मुसीबतों का सामना करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कलाएं सीखते हैं, या असंभव कार्य को करते हैं। अटत गहन वन, गहरे वन में, घने वन में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, विचरण करते हैं। अहन अखेट की, शिकार करने को शिकारी गहरे वन में रहते हैं, गहन वन, घने वन में रहते हैं। सब किसके लिए, पेट के लिए, अपना पेट भरने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए, ठीक है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तो कोई ऊंचा कर्म कर रहा है, कोई नीचा कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, लेकिन सब किस लिए कर रहे हैं, पेट के लिए। और कई बार पेट की भूख ऐसी होती है कि बेचत बेटा बेट की, अपने बेटे बेटियों को भी, अपने संतानों को बेच दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग इतने विवश हैं कि खाने के लिए अन्न नहीं तो अपने पुत्रों को, पुत्रियों को भी वो बेच रहे हैं। तत्कालीन समाज का वर्णन है। तुलसी के समय समाज में कितनी निर्धनता, गरीबी थी, या लोग कितने असहाय थे, उसका वर्णन है इन पंक्तियों में, ठीक है। उसके बाद तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगी बढ़वागिते, बड़ी है आगी पेट की। कह रहे हैं, तुलसीदास कहते हैं कि ये जो संसार में पेट के लिए लोग दुनिया भर के कर्म कर रहे हैं, हर व्यक्ति पेट भरने के लिए तरह तरह के कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। कोई इतना विवश है कि बेटा बेटी भी बेचकर अपना पेट पाल रहा है, क्योंकि उस समय लगातार अकाल पड़ रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, समझ में आया। तो वो तुलसीदास कह रही है, जो पेट की आग है वो समुद्र की आग से भी क्या है, बड़ी है। बड़वाग्नि, मतलब समुद्र में लगी हुई अग्नि से भी बड़ी अग्नि क्या है, पेट की अग्नि। देखिएगा, कोई शौक से चोरी करता है क्या, लोग मजबूरी में चोरी करते हैं। मजबूरी में कई लोग ऐसा काम करते हैं, या कोई मजबूरी में दिन रात मेहनत कर रहा है। अगर घर बैठे सबको अच्छा खाना और उसकी जरूरतें सारी पूरी हो जाए तो कोई काम करेगा क्या, नहीं। इसलिए कहते हैं तुलसीदास कि पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी है, और इस आग को केवल कौन बुझा सकते हैं, कौन बुझाएंगे जी। तुलसीदास को किसको श्रेय देते हैं, हाँ, श्री राम को देते हैं ना। वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपको सोचना ही नहीं। तुलसीदास किसी की महत्ता का वर्णन करेंगे तो किसकी महत्ता का वर्णन होगा, श्री राम की। तो देखिए, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते। जब आग लगती है तो आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं, ये जो पेट की आग है और समुद्र की आग से भी बड़ी आग है, और इस आग को केवल राम घनश्याम हीते, राम घनश्याम अर्थात राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। घनश्याम मतलब बादल, ठीक है। तो राम रूपी, है ना, घनश्याम, कैसे बादल, सांवले रंग के बादल ही इस आग को बुझा सकते हैं, पेट की आग को बुझा सकते हैं। तो अब बताओ, राम घनश्याम में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, क्योंकि राम को कौन सा, किसका रूप दे दिया है, घनश्याम, है ना, श्याम वर्ण के बादलों का रूप दे दिया है। बाकी ये पहली पंक्ति तो बता दिया था, किसबी किसान कुल, है ना, चाकर चपल, है ना, चोर चार चेट की, पेट को पढ़त। उसके अलावा बस इतने में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। और राम घनश्याम में रूपक अलंकार, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला पद देखते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला जो पद है वो कई बार, मतलब कई लोग कोट करते हैं। कलयुग का जब वर्णन आता है ना, आपको भी यदि प्रश्न आए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कि तुलसीदास ने कली काल का वर्णन किस प्रकार किया, तो ये पंक्ति को लिख सकते हो। जब भी कविता वाले पोर्शन से दीर्घोत्तरीय प्रश्न आए तो आपको केवल टेक्स्ट नहीं लिखना है, साथ में पंक्तियां भी कोट करनी है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, देखिए सुनिए आप लोग, कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकरी,
जीविका विहीन लोग सिद्धिया माने सोचे बस, कहे एक कैन सो कहाँ जाई का करी। ठीक है, अब पंक्ति को देखिए, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, उस समय के समाज का चित्रण कर रहे हैं तुलसीदास। कह रहे हैं कि खेती ना किसान को, किसान क्या नहीं कर पा रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, मतलब खेत उनके खेत कैसे पड़े हैं, सूखे पड़े हैं, अन्न का दाना नहीं है, भिखारी को ना भीख। जब सब तरफ लोग निर्धन हैं तो भिक्षा देने के लिए किसी के पास धन होगा, नहीं होगा। किसानों के खेत में अन्न नहीं है, वो कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं, भिखारियों को भिक्षा नहीं मिल रही है, बलि मतलब दान नहीं मिल रहा है, बनिक को बनिज अर्थात बनिया व्यापारी को व्यापार नहीं है, व्यापारियों के पास क्या है, व्यापार करने के लिए कुछ साधन नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं, कोई खरीदेगा, तो व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ा है। ना चाकर को चाकरी, नौकर के पास करने के लिए नौकरी नहीं है, नौकरी का अभाव है, क्योंकि सर्वत्र सभी तरफ किसका अभाव है, धन का। नौकर चाकर कब रखेंगे आप, जब आपके पास क्या हो, पैसा होगा, धन होगा। बिना धन के निर्धन लोग नौकर चाकर रख पाएंगे क्या। तो सब तरफ किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, भिखारियों को भीख या दान नहीं मिल रहा है ना। बनिक व्यापारी वर्ग के पास व्यापार नहीं है करने को, और नौकरी करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है। यह है तुलसी बाबा के समय के समाज की दशा। ठीक है, उसके बाद जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोचे बस। जीविका विहीन लोग, जीवन जीने के लिए आप जो कर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, जीविका, आजीविका, है ना। जैसे मैं नौकरी कर रहा हूं तो यह क्या है, मेरी जीविका का साधन है। कल को आप लोग भी पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई व्यापार करेगा, है ना, कोई कुछ काम करेंगे, तो जो भी कार्य आप करते हैं अपना परिवार का पेट भरने के लिए या स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वह क्या कहलाता है, जीविका या आजीविका। तो लोग कैसे हैं, जीविका विहीन है, लोगों के पास जीविका उपार्जन का साधन नहीं है। किसान खेती करके अपनी जीविका चलाता है, लेकिन खेती नहीं हो रही, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है ना। तो किसी के पास जीविका का साधन है क्या, तो जीविका विहीन लोग सब कैसे हैं, जीविका से विहीन हैं। लोग सिद्धमान सोच बस, सिद्धमान मतलब पीड़ित है, जीविका विहीन लोग पीड़ित होकर सब सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहे एक कैन सो। एक दूसरे से जब मिलते हैं ये सब बेरोजगार लोग, दुखी लोग, पीड़ित लोग, वंचित लोग, तो एक दूसरे से क्या कहते हैं, कहाँ जाई का करी, कि कहाँ जाए हम, क्या करें जिससे हमें कुछ क्या हो, धनोपार्जन हो, जिससे हम अपने परिवार का पेट भर सके। मतलब उस समय समाज की दशा कितनी मतलब चिंतनीय थी या सोचनीय थी कि लोगों के पास खाने के लिए, कमाने के लिए कोई साधन नहीं था। समझ में आया। तो कली काल का चित्रण है उत्तरकांड में। उसके बाद आगे देखिए, वही पद है, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोई कियत, बिलो कियते साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब क्या करे तुलसी जी आगे, कि वेद हो पुराण कही लोकहु बिलोकियत। ठीक है, वेद पुराण, है ना, कही लोकहु बिलोकियत, बिलोकना मतलब देखना। ठीक है, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे, कि वेद पुराण ये सब क्या कहते हैं, सभी पे संकट है ना। और संकट में हम किसको याद करते हैं, किसको याद करते हो जी आप लोग संकट में, हाँ, भगवान को याद करते हो ना। तो वही कह रहे हैं कि वेद पुराण, है ना, और इस पूरे संसार में सभी कष्ट से पीड़ित नजर आ रहे हैं, शास्त्रों में भी वह नजर आ रहा है। ठीक है, कि लोक व्यवहार जीवन सभी प्रकार, सभी में लोग क्या है, पीड़ित है। देखो पहले जो पद पढ़ा, फिर इस पद की शुरुआत में भी क्या है, किसी के पास खाने कमाने के लिए कोई साधन नहीं है, ऐसे में सब पीड़ित रहेंगे ना। तो वही कह रहे, वेद पुराण शास्त्रों में या फिर लोक व्यवहार में सब और दिखाई नजर आ रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है कि लोग बहुत क्या है, पीड़ित है। साकरे सबे पे राम,
हे राम साकरे सबे पे, मतलब सभी पर संकट आया हुआ है। साकरे मतलब क्या होगा? संकट, सभी पर संकट है, इसलिए हे राम रावरे कृपा करी। रावरे मतलब क्या होता है? कल बताया था। हाँ हाँ, आपका रावरे बोला था ना, कल बोला भी था कि ये शब्द ब्रज भाषा की कविता में कई बार आएगा। रावरे राम कृपा करी, हे राम सभी पर संकट आया हुआ है, इसलिए आप क्या कीजिए? कृपा कीजिए। लोक व्यवहार, वेद शास्त्र पुराण सभी में नजर आ रहा है कि लोग बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। साकरे सबे पे, सभी पे संकट आया है, इसलिए आप क्या कीजिए? कृपा कीजिए। समझ में आया? फिर बोल रहा हूं, रावरे शब्द को रट लेना, बार बार आएगा ब्रज भाषा की कविता में, है ना। उसके बाद देखिए, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। ठीक है, दारिद दसानन, दसानन मतलब, दसानन किसको बोलते हैं जी? रावण को। और दारिद मतलब दरिद्रता, गरीबी। ठीक है, तो यहाँ पर दारिद अर्थात दरिद्रता को क्या कह दिया है? यहाँ पर मैं जैसा ब्रज भाषा में लिखा है वैसा लिख रहा हूं, नहीं तो सलजम का साथ सही होता है ना। तो दारिद दसानन, गरीबी रूपी रावण। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, क्योंकि गरीबी को किसका रूप दे दिया है? दसानन का। तो जैसे दसानन से लोग पीड़ित रहते थे, है ना, जैसे रावण से लोग पीड़ित रहते थे, ऐसे ही गरीबी रूपी दशानन ने, रावण ने सभी को क्या किया है? दबाई दूनी दीन बंधु। हे दीन बंधु, हे प्रभु श्री राम, देखिए एक रावण से तो आपने उसको मारकर मुक्ति दिलाई पूरे संसार को, लेकिन वर्तमान में नया रावण कौन है? गरीबी रूपी रावण ने दूनी मतलब दुगुने भार से, वह रावण जितना परेशान करता था उससे भी दुगुना परेशान यह वर्तमान का रावण, दरिद्रता रूपी रावण लोगों को परेशान कर रहा है, दबा के रखा है, उन्हें पीड़ित कर रहा है। इसलिए हे दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। ठीक है, तो दूरित मतलब क्या होता है? पाप, और दहन मतलब आग। ठीक है, तो पाप रूपी ज्वाला से पूरा जो संसार है वह क्या है? जल रहा है। और ये देखकर तुलसी हाहा करी, हाहा करी मतलब हाहाकार कर रहे हैं। और किसको पुकार रहे हैं? श्री राम को, कि हे राम आइए और सभी को इस दरिद्रता रूपी रावण से क्या कीजिए? मुक्त कीजिए। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, दारिद दशानन में तो चर्चा होगी, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, साथ ही अनुप्रास भी होगा, है ना। पूरे पंक्ति को देखिए, दारिद दशानन में तो रूपक, लेकिन पंक्ति देखिए, दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, पूरे द वर्ण की क्या है? झड़ी लगा दी है। तो आप लिख दीजिएगा, दारिद दशानन में दरिद्रता को दशानन का रूप दिया है, रूप का आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। किंतु संपूर्ण पंक्ति में दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु में द वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद नीचे देखिए, दूरित दहन देखी, इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 96 हो गया, 97 हो गया। फिर कौन सा बोला था? 106 बोला था क्या? और ये भी बहुत प्रसिद्ध है, ये कली काल के वर्णन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अभी जो पढ़े ना खेती ना किसान को, ये कली काल के वर्णन के लिए, और ये तुलसी के एटीट्यूड के लिए, कि तुलसी अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे बोलते हैं ना, भाड़ में जाए दुनिया, है ना, कि दुनिया में 50 प्रकार के लोग हैं, 50 प्रकार की बातें करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ पर तुलसी बाबा का वही एटीट्यूड नजर आएगा, वही नजरिया नजर आएगा, है ना। कि तुलसी क्या कहते हैं, सुनिए, कि धूते कहो अवधूते कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कौन, कि मुझे धूत कहो, आप कह लो कि मैं धूर्त हूं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अवधूत कहो, आप कहोगे कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूं, बहुत ही पवित्र आत्मा हूं। राजपूत कह लो कि तुलसी उच्च कुल का है, राजपूत है। जुलाहा कह लो, कोई जिसका जो मन आ रहा है मुझे कह लो, तुम मुझे पापी कह लो, तुम मुझे पुण्यात्मा कह लो, तुम मुझे राजपूत कह लो, तुम मुझे क्या कह लो? जुलाहा कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा कह रहे तुलसीदास? कि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो,
कह रहे हैं कि तुम मुझे धूर्त कहो, धूर्त कहो, पापी कहो, पुण्यात्मा कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी की बेटी के साथ अपना बेटे की शादी तो करनी नहीं है ना। और क्या कह रहे हैं, काहू बिगाड़ना सो, किसी को स्पर्श करके उसकी जाति बिगाड़ना नहीं है। मतलब मैं तो अकेले रहने वाला व्यक्ति हूँ, राम के नाम में मग्न रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुनियादारी निभानी नहीं है, ना किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है, ना किसी के स्पर्श में आकर उसकी जाति बिगाड़नी है। उस समय समाज में अस्पृश्यता भी बहुत थी कि फलाना छू लेगा तो हम अस्पृश्य हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। तुलसी बाबा इन सब का विरोध कर रहे हैं, इन सब की खिल्ली उड़ा रहे हैं, इन सबको हवे में उड़ा रहे हैं। उस समय की जो संकीर्णता थी, ठीक है, जाति पात पर, जाति प्रथा पर इन्होंने व्यंग किया है या उस पर ताना कसा है। ठीक है, आगे देखिए, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कछु ओ। तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि आप मेरे बारे में जो कहना कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धूर्त कह लो, पुण्यात्मा कह लो, राजपूत कह लो, जुलाहा कह लो, मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, किसी के स्पर्श में आकर उसकी जाति नहीं बिगाड़नी है। क्यों? क्योंकि तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। तुलसी तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है, किस नाम से? क्यों राम का गुलाम है, राम का दास है, राम का सेवक है। जाके रुचे सो कहे कछु ओ। तो जिसको जो मर्जी आ रहा है, जैसा आपको अच्छा लगता है, अगर आप मुझे बुरा व्यक्ति कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, है ना, आप मुझे अच्छा कहना चाहते हैं कह लीजिए, मगर पूरे संसार में तो प्रसिद्ध है कि तुलसी किसका दास है? राम का दास है, राम का सेवक है। इस रूप में तुलसी प्रसिद्ध है। बाकी लोगों को जो कहना है कहते रहे। ठीक है, आगे देखिए, मांगी के खैबो मसीते के सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं तो भाई मांग के खाने वाला व्यक्ति हूं और मस्जिद में सो जाऊंगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तुलसी बाबा को लेकर हम, है ना, भगवा का झंडा लेके चलते हैं। तुलसी बाबा के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। और वही तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? मांग के खैबो मसीत को सहीबो, कि मैं तो भिक्षा मांग कर खाऊंगा और मस्जिद में सो जाऊंगा। मंदिर में नहीं कह रहे हैं तुलसी बाबा, क्या कह रहे हैं? कहाँ सो जाऊंगा? मस्जिद में सो जाऊंगा। मतलब तुलसी बाबा कह रहे हैं मैं राम का नाम लेता हूँ, मस्जिद में भी सो जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मन में कौन रहेंगे? राम रहेंगे। मेरा ईश्वर मेरे हृदय में है, चाहे मैं मंदिर में रहूं चाहे मस्जिद में रहूं, तो मैं मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा। और क्या कह रहे हैं? लेबो को एक ना देबो को दो। तो कह रहे हैं किसी से ना तो मुझे कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। मतलब दुनियादारी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने किसी से कोई उधार तो लिया नहीं है, या किसी का कि मुझे उसका कर्ज चुकाना हो, या किसी से मुझे कुछ लेना हो, है ना। तो मेरा लेन देन का रिश्ता भी नहीं है दुनिया से। मतलब मांगता हूं, जितना मिला उसको खाकर मस्त होकर मस्जिद में सो जाता हूं। तो मुझे दुनिया से क्या मतलब है कि कौन मुझे क्या बोलता है, क्या करता है। मैं राम के नाम में प्रसिद्ध हूं, राम के दास के नाम पर प्रसिद्ध हूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। ऐसे संतोषी व्यक्ति हैं तुलसी बाबा। उस समय किसी ने तुलसी बाबा की आलोचना की होगी, तो उस आलोचना का जवाब इन पंक्तियों के द्वारा दिए हैं। और ये एटीट्यूड हम सब में भी होना चाहिए, है ना। देखिए दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा, हर महान व्यक्ति को कहा, लेकिन आज हम सब उनको तुलसीदास, तुलसी बाबा, महान कवि के नाम से जानते हैं। ऐसा उन्हें तभी लिखना पड़ा जब निश्चित तौर पर उनकी आलोचना हुई होगी, तभी तो व्यक्ति ऐसी पंक्तियां लिखते हैं ना। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति है, और ये एटीट्यूड जो तुलसीदास जी का है आप सब में होना चाहिए। ठीक है, जो एटीट्यूड उनका दिखा था, है ना, एटीट्यूड, नजरिया, है ना, 106 पद में धूत कहो अवधूत कहो वाला लगभग उससे मिलता जुलता ही 108वां पद में भी है कि तुलसीदास जी का नजरिया। एटीट्यूड शब्द आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं, है ना, लेकिन जब परीक्षा में आएगा आपको अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। नजरिया, तुलसीदास जी का जीवन के प्रति नजरिया, या लोगों के प्रति, या समाज के जो भी उलाहना ताने के प्रति जो नजरिया है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है, ऐसा लिख सकते हैं प्रसंग में। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा? को कहे करत कुसाजे, दगा बाजे बड़ो, को कहे राम को गुलामो, खरो खूब है। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि कोई मेरे बारे में कहता है, को कहे करत कुसाज, है ना,
तो कोई कहता है कि जो तुलसीदास है वो कुसाज करता है, बुरे कार्य करता है, षड्यंत्र करता है ना, दगाबाज बड़ो। तुलसीदास क्या है? बहुत बड़ा धोखेबाज है। सलमान खान का एक गाना था ना, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, है ना। तो दगाबाज मतलब धोखा देने वाला, धोखेबाज, ठीक है। तो कोई मुझे कहता है कि ये बहुत छल कपट करने वाला व्यक्ति है, षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति है। कोई कहता है ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, राम के नाम लेकर दुनिया को छलते रहता है। कोऊ कहे और कोई कहता है मेरे विषय में कि राम को गुलाम खरो खूब है, कि ये तुलसी राम का सच्चा भक्त है, सच्चा सेवक है। मतलब कोई मुझे धूर्त कहता है, छलिया कहता है, धोखेबाज कहता है, तो कोई मुझे प्रभु श्री राम का सच्चा भक्त कहता है। मतलब अलग अलग लोग मेरे बारे में अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। और तुलसीदास की ये जो पंक्ति है वो हर प्रसिद्ध व्यक्ति पर लागू होती है। हर व्यक्ति जो बड़ा होता है, नाम कमाता है, कुछ लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, कुछ लोग उसकी बहुत आलोचना करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब हर व्यक्ति जो प्रसिद्धि की सीढ़ी या कोई बड़ा काम करता है, वो तुलसीदास जी जैसी स्थिति का सामना करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। आगे देखिए, साधु जाने महासाधु, खल जाने महाखल। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई मुझे अच्छा व्यक्ति समझता है, कोई चालाक समझता है, कोई धोखेबाज समझता है, कोई पापी समझता है, कोई राम का सच्चा सेवक कहता है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि जो साधु व्यक्ति है, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनको मैं महासाधु नजर आता हूं, मतलब महान आत्मा, महान संत लगता हूं। खल जाने महाखल, और जो बुरा व्यक्ति है उसको मैं बहुत बड़ा पापी नजर आता हूं। तुलसी बाबा की एक पंक्ति है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखन तैसी, कि जिसकी जैसी भावना है प्रभु उसको वैसे नजर आते हैं। और केवल यह बात प्रभु पर लागू नहीं होती, बल्कि हर इंसान पर लागू होती है। आप जैसे हैं आपको दुनिया वैसी नजर आएगी, है ना। बीच में एक कहानी में बताया था ना, जाकी दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसे आपका नजरिया रहेगा, आप अच्छे हैं तो दुनिया में अच्छाई ढूंढ लेंगे, बुरे हैं तो दुनिया में बुराई ढूंढ लेंगे। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि साधु मुझे महासाधु समझते हैं और खल मुझे महाखल, मतलब सबसे बड़ा पापी समझते हैं, ठीक है। बानी झूठी साची कोटि उठत हबूब है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि मेरे बारे में सच और झूठ के, है ना, कोटि मतलब करोड़ों उठ रहे हैं, हबूब मतलब बुलबुले, मतलब मेरे बारे में सच्ची और झूठे बातें करोड़ों करोड़ों बुलबुले उठ रहे हैं, सच्ची झूठी बातें रूपी करोड़ों बुलबुले उठ रहे हैं। मतलब 10 प्रकार के लोग मेरे बारे में 10 प्रकार की बातें कर रहे हैं, है ना। कि कोई मुझे अच्छा कहता है, मेरे अच्छे होने के लिए वो कहानी बताता है, कोई मेरी बुराई की भी कहानी बताने लगता है। तो ऐसे विविध प्रकार के लोग विविध प्रकार की वाणी से मेरे बारे में करोड़ों करोड़ों सच्ची झूठी बातों के बुलबुले उड़ा रहे हैं। जैसे बुलबुले निकलते हैं ना, ऐसे ही मेरी अच्छाई और बुराई की बुलबुले चारों ओर फैले हुए हैं। समझ में आया? ठीक, आगे देखिए, चहत न काहू सो न कहत काहू की कछु, सबकी सहत उरे अंतर न उब है। तुलसी बाबा कहते हैं कि चहत न काहू सो, मुझे किसी की चाह या कामना नहीं है। न कहत काहू की कछु, ना मैं किसी से कुछ कहता हूं कि लोग मुझे जो कहते हैं, तो मुझे किसी की प्रशंसा या किसी की आलोचना कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे हृदय में ऐसी कोई कामना नहीं है और इसलिए मैं किसी से किसी के बारे में कोई बात भी नहीं कहता हूं। सबकी सहत, इसलिए जो कोई मुझे भला बुरा कुछ भी कहता है, मैं सब क्या करता हूं, सह लेता हूं। उर अंतर न ऊब है, मेरा हृदय में ऊब उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मैंने समझ लिया कि दुनिया ऐसी ही है, लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में कहेंगे। इसलिए मैं निष्प्रिय भाव से, कि मेरे मन में कोई कामना या आकांक्षा नहीं है कि सब लोग मुझे सराहें या लोग मेरी आलोचना करें या मुझे पसंद करें, ऐसी कोई कामना ही नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ऊब उत्पन्न नहीं होती। जैसे कई लोग बोलते हैं दुनिया बहुत बुरी है, मेरा तो मन उकता गया है, लेकिन तुलसी बाबा को नहीं लगता, वो राम में मगन है, ठीक है। तुलसी भालो पोचे हाथ रघुनाथ के ही, राम की भक्ति भूमि मेरी मति डूब है, ठीक है। क्यों ऐसा है, तुलसीदास को क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि तुलसी बाबा खुद स्पष्ट करते हैं,
तुलसी को भलो पूछ हाथ रघुनाथ ही, कि तुलसी का भला बुरा सब किसके हाथ में है? रघुनाथ के हाथ में, राम के हाथ में है। ये दुनिया वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? कोई मुझे अच्छा कहेगा तो मेरा अच्छा नहीं करेगा, कोई बुरा कहेगा तो मेरा बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा भला बुरा सब किसके हाथों में है? श्री राम के हाथ में है। राम की भक्ति भूमि, तो राम की भक्ति रूपी भूमि पे मेरी मति, मेरी बुद्धि क्या है? वो क्या है? दूब है। मतलब जैसे जमीन में दूब घास उगती है ना, ऐसे ही मेरा जो जीवन है या मेरी जो बुद्धि है वो राम की भक्ति रूपी भूमि में उगी हुई दूब के समान है। समझ में आया? ऐसा तुलसी बाबा कह रहे हैं। अब देखो अलंकार बताना। कोई कहे करत कुसाज, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। को कहे, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। उसके बाद कहत काहू की कछु, कौन सा अलंकार? फिर से अनुप्रास। सबकी सहत, इसमें भी अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब यहां पर बताना राम की भक्ति भूमि, राम की भक्ति भूमि मेरी मति दूब है, कौन सा अलंकार? हाँ, रूपक अलंकार होगा ना, क्योंकि भक्ति को, राम की भक्ति को क्या कह दिया है? भूमि कह दिया है, और अपनी मति को क्या कहा है? दूब। दो बार रूपक अलंकार है, एक तो भक्ति को भूमि कहने पर और अपनी मति को दूब कहने पर, दोनों पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। उपमेय पे उपमान का आरोप है। समझ में आया? ठीक। अब अंतिम पद देखते हैं, इसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा दोबारा आ जाता हूं, और किसी दिन के लिए क्यों छोड़े, है ना, क्योंकि फिर मुझे कई बार व्यस्त होता हूं तो समय नहीं मिल पाता है। अब 129वां पद, और आपके सिलेबस का कहना चाहिए 5वां पद, ठीक है। उत्तरकांड का देखते हैं। अंतरा जामी होते बड़े, बाहर जामी है रामू जे नाम लियते। अब यहां पर देखिए दो प्रकार की भक्ति धारा है। भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं। किसमें किसमें? सबसे पहले हाँ, सगुण और निर्गुण में। सगुण मानता है कि ईश्वर कैसा है? जिसको हम देख सकते हैं, जिसके गुणों की हमें जानकारी है, नाम रूप वर्ण, ये सब क्या है? सगुण ईश्वर है ना। मूर्ति या राम है, कृष्ण है, ये सब कौन सा अवतार है? सगुण। और निर्गुण कहता है ईश्वर का कोई रूप है ना आकार है, वो कैसा है? परमपिता परमेश्वर है ना। तो यहां पर उसी पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हो आप, समझेंगे तो समझ में आएगा कि अंतर जामी होते बड़े, बाहिर जामी है रामो जे नाम लियते। अंतर्जामी मतलब मन में वास करने वाले निर्गुण निराकार से भी बड़े कौन है? बाहर जामी, बाहर से नजर आने वाले राम है, जिसका नाम हम लेते हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि निर्गुण निराकार ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, पर तुलसी बाबा कह रहे नहीं, मेरे राम जो अंतर्यामी नहीं, जो बाहर भी प्रत्यक्ष है, जो सगुण है, साकार है, जिसका नाम लेते हैं, वो निर्गुण निराकार से भी बढ़कर है, वही सच्चे ईश्वर हैं। ठीक है, तो निर्गुण निराकार से बड़े किसको कह रहे हैं? सगुण राम को कह रहे हैं तुलसीदास जी। आगे फिर देखिए, श्रावण धेनु पिन्हाई लवाई, जो बालक बोलनी कान कियते। अब उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि तुलसी बाबा बता रहे हैं कि मेरे राम कैसे हैं। श्रावण धेनु पिन्हाई लवाई, जो नई नई जो मतलब दुधारू गाय है, जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है ना, वो गाय कैसी है कि जैसे ही अपने बछड़े की आवाज सुनती है, उसके पास दौड़े चले जाती है उसको दूध पिलाने के लिए। ऐसे ही मेरे राम हैं, जो भक्तों की पुकार सुनकर नई दुधारू गाय के भांति अपने भक्तों के पास दौड़े चले जाते हैं, उनको अपनी कृपा रूपी दूध पिलाने के लिए। मतलब कहने का मतलब है, जिस प्रकार से जो गाय है अपने बछड़े को भूखे नहीं देख पाती और तुरंत दूध पिलाने के लिए दौड़ जाती है, ऐसे मेरे राम हैं कि उनके कानों में जब भक्तों की आवाज सुनाई देती है कि कोई भक्त उन्हें पुकार रहा है, वो दौड़े चले जाते हैं उसके संकट को दूर करने के लिए। उदाहरण के माध्यम से बात कही गई है। कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत या उदाहरण अलंकार, है ना। उदाहरण लिख दीजिएगा, वो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार। समझ में आया? ठीक। आपने बूझी कहे तुलसी,
कहिबे के ना बावरी बात बियते, पैज पर प्रहलाद हु को प्रगटे, प्रभु पाहन्ते नहियते। ठीक है, अब तुलसी बाबा कह रहे हैं कि मैं ये जो सगुण निर्गुण वाली बात कह रहा हूं, राम को निर्गुण से बड़ा बता रहा हूं, है ना, या फिर मैं बता रहा हूं कि प्रभु श्री राम भक्तों की आवाज सुनते दौड़े चले जाते हैं, ये मैं अपनी सूझबूझ के आधार पर बता रहा हूं, मेरी समझ के आधार पर बता रहा हूं। कहिबे की बावरी ना बात बियते, लोगों से कहोगे तो लोगों को लगेगा कि ये पागलों की तरह बात करता है, निर्गुण निराकार से बड़े अपने राम को बता रहा है। लेकिन मैंने जितनी दुनिया देखी, जितना मेरा अनुभव है, अपनी सूझबूझ के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं। आगे फिर एक उदाहरण देते हुए तुलसीदास कहते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं, पैजे परे प्रहलाद हु को प्रगटे, प्रभु पाहनते, कि प्रहलाद की प्रतिज्ञा में बंधे हुए प्रभु, प्रहलाद क्या है, दृढ़ प्रतिज्ञा है ना, वो प्रभु से प्रेम करता है, तो उसके प्रेम में, उसकी प्रतिज्ञा में बंधे हुए प्रभु कहां से प्रकट होते हैं, पाहन से, पत्थर के स्तंभ से प्रकट होते हैं, ना हियते, ना कि किसी के अंतर मन से। मतलब निर्गुण निराकार वालों को कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि प्रभु मन में है, लेकिन प्रभु तो क्या है, प्रेम में बंधे हुए, प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, और पत्थर से वो साकार रूप में प्रकट होते हैं, पत्थर से निकल रहे हैं, मन से नहीं निकल रहे, मतलब प्रभु बाहर रहते हैं, संसार में प्रत्यक्ष हैं, ऐसा तुलसीदास जी तर्क दे रहे हैं। समझ में आया? और इतना होने के साथ आपकी कवितावली कंप्लीट होती है।